नमस्कार, वेरी गुड इवनिंग साथियों। स्वागत है आपका मेरे नए यूट्यूब चैनल हिस्ट्री थोड़ा बेसिक थोड़ा डीप में। हमने अपने पिछले 3 वीडियो में इतिहास का परिचय और प्रागैतिहासिक काल के 2 पार्ट्स के बारे में डिस्कस किया था। ये हमारा प्रागैतिहासिक काल का तीसरा पार्ट है, जिसमें हम पाषाण काल की प्रमुख विशेषताओं के विषय में चर्चा करेंगे। हम बात करते हैं पुरा पाषाण काल की, जिनके मैंने 3 प्रकार आपको बताए थे। पहला निम्न पुरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पुरा पाषाण काल और तीसरा था उच्च पुरा पाषाण काल। ठीक है, तो जो निम्न पुरा पाषाण काल था, इसमें पेबुल, चॉपर और चॉपिंग इस टाइप के उपकरण बनाए गए थे। पेबुल, चॉपर, चॉपिंग टाइप के उपकरण बनाए गए थे निम्न पुरा पाषाण काल में। अब आप कहेंगे ये पेबुल, चॉपर, चॉपिंग ये है क्या? पेबुल क्या होता था? एक ऐसा पत्थर होता था जो लुढ़क लुढ़क कर उसके घिसकर सपाट सा हो गया था। इसको जो निम्न पुरा पाषाण काल के मानव थे, उन्होंने हथौड़े की तरह इसका प्रयोग किया किसी भी चीज को ठोकने के लिए। ठीक है, और इसका नाम रख दिया पेबुल। दूसरा उपकरण जो आप यहाँ देख भी रहे होंगे, मैंने उनको एक रफली चित्र बना रखे हैं। चॉपर, एक ऐसा पत्थर जिसको एक साइड से घिसकर उसमें धार बनाई जाती थी, ये चॉपर कहलाता था, जिसको गंडासा भी कहते थे। ठीक है, ये किसी भी चीज को काटने के काम में लिया जाता था। चॉपिंग की अगर बात करें तो चॉपिंग एक ऐसा उपकरण था, पत्थर को लेकर उसके दोनों किनारों को घिसकर उसमें धार बनाई जाती थी और इसे चॉपिंग या खंडक कहा जाता था। ये जो उपकरण था, ये देखने में हैंड एक्स यानी कुल्हाड़ी की तरह प्रतीत होता था। इसका उपयोग जो था वो भी काटने पीटने के लिए किया जाता था। हम बात करते हैं मध्यपुरा पाषाण काल की। मध्यपुरा पाषाण काल में फ्लेक औजार बनाए गए थे। फ्लेक औजार क्या होते हैं? जो मध्यपुरा पाषाण काल के जो औजार थे वो निम्नपुरा पाषाण काल की तुलना में बहुत छोटे थे। छोटे पत्थरों के औजार बनाए गए थे। पत्थरों के जो छोटे छोटे टुकड़े थे उनसे औजार बनाए गए और इन टुकड़ों को ही फ्लेक कहा गया। इसलिए इस संस्कृति को फलक संस्कृति कहा गया। जो मध्यपुरा पाषाण काल में जो संस्कृति प्रचलित थी उसको फलक संस्कृति कहा गया। बात करते हैं उच्च पुरा पाषाण काल की, तो इस टाइम पे ब्लेड तथा ब्यूरिन का टाइम आ गया। ब्लेड तथा ब्यूरिन का टाइम आ चुका है। अब यहाँ पर क्या हो गया? पत्थरों को घिस के, आयताकार पत्थरों को लिया और उनको दोनों किनारों को घिस के उनमें धार बनाई गई, उनको ब्लेड का आकार दिया गया। कुछ पत्थरों के एक ही किनारे घिसे गए और उनको चाकू का आकार दिया गया। तो यह उच्च पुरा पाषाण काल में जो संस्कृति प्रचलित थी उन्हें 3 नामों से जाना गया: ब्लेड ब्यूरिन संस्कृति, चाकू संस्कृति और फलक तक्षण संस्कृति। इन 3 नामों से जाना गया उच्च पुरा पाषाण कालीन संस्कृति को। फिर हम बात करते हैं पुरा पाषाण काल के जो 2 पार्ट रह गए थे, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, उनके बारे में हम बात करते हैं। तो हम चर्चा करेंगे अब मध्य पाषाण काल पे। तो मध्य पाषाण काल के विषय में हम सबसे पहले बात करते हैं इसकी सबसे प्रमुख विशेषता माइक्रोलिथ के बारे में। इस काल को हम माइक्रोलिथ काल भी कहते हैं, क्योंकि इस काल के जो उपकरण थे वो बहुत ही छोटे पत्थरों के थे। छोटे पत्थरों के औजारों का युग भी इसे कहा जाता है और इतने छोटे पत्थरों के उपकरण बनाए गए थे कि आप उससे मक्खी तक काट सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितने छोटे पत्थरों के उपकरण मध्य पाषाण काल में बनाए गए थे। इसलिए इसे माइक्रोलिथ या फिर छोटे पत्थरों के औजारों का काल कहा गया। फिर इस काल की जो अन्य प्रमुख विशेषताएं हैं कि इस काल का मानव था वो आखेटक यानी खाद्य संग्राहक तो था ही था, साथ ही साथ उसने अब क्या प्रारंभ कर दिया? पशुपालन का प्रारंभ कर दिया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूछा जाता है कि पशुपालन का प्रारंभ किस काल में हुआ था, तो आप बताएंगे मध्य पाषाण काल में पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। फिर अगला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है, अगला क्वेश्चन जो आपका बन सकता है कि पशुपालन के जो साक्ष्य हैं वो कहाँ से मिले हैं। तो आदमगढ़ आपका मध्य प्रदेश का क्षेत्र है, बागौर आपका राजस्थान का क्षेत्र है। इन दोनों ही क्षेत्रों से पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जो लगभग 6000 ईसा पूर्व के हैं। ठीक है, आदमगढ़ मध्य प्रदेश और बागौर राजस्थान, 2 क्षेत्र आपके जहाँ से आपके पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा प्लीज। ठीक है, अब हम बात करते हैं नव पाषाण काल की। तो नव पाषाण काल की प्रमुख विशेषताएं क्या थी? इसका आप देखेंगे कि पशुपालन तो चल ही रहा है, पशुपालन के साथ साथ अब यहाँ पर क्या हो रहा है? खाद्य उत्पादन अर्थव्यवस्था का प्रारंभ।
खाद्य उत्पादन अर्थव्यवस्था का प्रारंभ शुरू हो गया नवपाषाण काल में। एक क्वेश्चन आपसे नवपाषाण काल के लिए पूछा जाता है कि नवपाषाण काल में वो कौन सी क्रांति थी जिससे एक महान परिवर्तन को जन्म दिया गया। ठीक है, तो वो क्रांति आपकी थी कृषि की क्रांति, यानी कृषि की शुरुआत। तो नवपाषाण काल में ही कृषि की शुरुआत हुई थी और इसी के कारण खाद्य उत्पादन अर्थव्यवस्था का प्रारंभ हुआ। इसी के कारण आपका स्थायी निवास प्रारंभ हुआ, क्योंकि जब आप कहीं कृषि करते हैं तो उसकी देखभाल के लिए आपको स्थायी रूप से वहां निवास भी करना पड़ता है। अतः मानव को क्या करना पड़ा, अपनी कृषि की देखभाल के लिए स्थायी निवास बनाने पड़े। साथ ही उन्होंने क्या किया, प्रथम मानव समाज का दर्शन। ठीक है, प्रथम मानव समाज का दर्शन किस काल में होता है, नवपाषाण काल में। यानी कि इससे पहले मानव का कोई समाज नहीं था, अब मानव समाज बनाकर रहने लगा, सामाजिक रूप से रहने लगा। आप मनुष्य को अब एक सामाजिक प्राणी के रूप में देखेंगे। ठीक है, तो प्रथम मानव समाज के दर्शन होते हैं आपके नवपाषाण काल में। और पूछा जाता है जो कृषि है, कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से मिला है, जो कि 7000 ईसा पूर्व के साक्ष्य हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके हर एग्जाम में काम आएगा। अब हम बात करते हैं प्रागैतिहासिक काल की कुछ अन्य विशेषताओं की। तो हम देखते हैं पालतू कुत्तों को मालिक के साथ दफनाने के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। पालतू कुत्तों को मालिक के साथ दफनाने के साक्ष्य मिले आपके बुर्ज़होम कश्मीर क्षेत्र से। बुर्ज़होम के क्षेत्र से आपको पालतू कुत्तों को मालिक के साथ दफनाए जाने के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। फिर हम बात करते हैं नवपाषाण कालीन एक ऐसा पूरा स्थल है जहाँ से प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं, जो कि हिरण के सींगों के हैं। यहाँ सॉरी टाइपिंग मिस्टेक हो रखी है, सींगों लिखा हुआ है। ठीक है, तो चिरांद बिहार, वह क्षेत्र कौन सा है, चिरांद, जो कि बिहार में पड़ता है। और यहाँ से आपके मिले हैं नवपाषाण कालीन पूरा स्थल है ये, जहाँ से आपको प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण मिले हैं, वो भी हिरण की सींगों के। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद एक आता है कोल्डी हवा, ये इलाहाबाद का क्षेत्र है। कोल्डी हवा इलाहाबाद का क्षेत्र है और ये एकमात्र ऐसा नवपाषाण कालीन पूरा स्थल है जहाँ से चावल के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। चावल के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले, कोल्डी हवा इलाहाबाद से। ये क्या है, आपका नवपाषाण कालीन पूरा स्थल है। उसके बाद पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ, तो पहिए का आविष्कार भी आपका नवपाषाण काल में ही हुआ है। ठीक है, तो अब क्या हुआ था, कृषि का आविष्कार तो कर चुके थे ये लोग, अब कृषि का आविष्कार करेंगे, खाद्यान्न उत्पादन करेंगे, तो उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए क्या कहते हैं, साधन की जरूरत भी पड़ेगी। तो अब मानव ने अनुभव किया कि अब हमें कुछ ऐसी चीज़ बनानी चाहिए जो हम सुविधा अनुसार अपने खाद्यान्न को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकें। इसके लिए उन्होंने अनुभव किया कि कोई भी, जैसे कोई चीज़ देखी इन्होंने कि लुढ़कते हुए आ रही है, तो कोई भी गोल चीज़ है तो वो लुढ़कती जाएगी। इस आधार पर इन्होंने क्या किया कि लकड़ियों को इकट्ठा किया, उनको जोड़ जाड़ कर गोल आकार दिया, मतलब पहिए की शेप दी, और तब जाकर नवपाषाण काल में ही आपका पहिए का आविष्कार हुआ। फिर हम बात करते हैं मध्यपाषाण काल के अस्थिपंजर। मध्यपाषाण काल के अस्थिपंजर या फिर शारीरिक प्रारूप का सबसे पहला प्रमाण कहाँ से मिला है, तो आपका प्रतापगढ़ यूपी के साराय नाहर नामक स्थान से मिला है। ये आपका मध्यपाषाण कालीन अस्थिपंजर की बात कर रहा है। मध्यपाषाण कालीन अस्थिपंजर के या शारीरिक प्रारूप का जो सबसे पहला प्रमाण है वो आपका प्रतापगढ़ यूपी के साराय नाहर नामक स्थान से मिला है। तो अब अपनी वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा और थैंक यू सो मच।